अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज ना लॉन्ड्री डे था तो मैंने कहा चलो आज ना सारे कपड़े जो है ना इनको ख़त्म कर देती हूँ। जब से ये वाली मशीनें स्टार्ट हुई हैं ना तो कपड़े तो रोज़ ही धुल रहे होते हैं घरों में, लॉन्ड्री डे होता ही नहीं है। तो हमारे घर में भी इस तरह से एक दिन रोहान और ईमान के धुलते हैं, एक दिन मोहसिन के और फिर बाद में एक दिन मेरे। तो आज मैंने सोचा कि ना सारे कपड़े ख़त्म ही कर दूँगी बास्केट में से। तो इसको ना मैं पहले पानी से फ़िल कर लेती हूँ, सर्फ़ जब इसमें सही से डिज़ॉल्व हो जाता है ना उसके बाद फिर अपने कपड़े डालती हूँ। इससे ना ज़रा अच्छे धुल जाते हैं, बजाए इसके कि हम कपड़े पहले डालें फिर बाद में ऊपर से सर्फ़ और साथ में ना दूसरी चीज़ें। तो आज ना आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि समर से रिलेटेड है और मैंगो से रिलेटेड है। तो ख़ैर थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और साथ में ना कुछ गपशप भी होगी और कुछ ना कांग्रेचुलेशंस भी करना है सिस्टर को मैंने, तो कुछ दिल की बातें भी होगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसके बाद साथ-साथ मेरे ना किचन के काम भी चल ही रहे थे, मतलब बर्तन वगैरह भी धुल रहे थे और साथ में कपड़ों की भी मैंने स्लॉट एक लगा दी थी। तो बस ये तो डेली के काम होते हैं। तो हमारी एक ना यूट्यूबर हैं सिस्टर, उसका नाम है स्वीटी जी लाहौरी के नाम से। आई थिंक आपकी नज़रों से भी गुज़रा ही होगा क्योंकि मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है ना उनको भी देखती है, तो हमें मतलब एनालिटिक्स में सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि कौन-कौन से चैनल जो है ना हमारे ही व्यूअर्स देख रहे हैं। तो उनके हुआ है बेटा माशाल्लाह से 8 साल के बाद, तो मैं ना बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ उनके लिए। अल्लाह ताला माँ-बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे और बच्चा जो है ना माँ-बाप के लिए आँखों का तारा बने और नेक और सालिया बनाए उसको, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह ताला की कि इतने सालों के बाद अल्लाह ताला ने ना आपको इतनी बड़ी खुशी से नवाज़ा। तो मुझे तो अपना टाइम याद आ गया कि जब रूहान पैदा हुआ था ना तो तब मेरे तासुरात क्या थे। क्योंकि रूहान भी माशाल्लाह से हमारी लाइफ में 8 साल के बाद आया था और ये टाइम कैसे गुज़रा, वो भी अपने व्लॉग में कुछ इस तरह से ही इमोशनल हो रही थी और कह रही थी कि लोगों के मुँह बंद हो गए, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा। तो ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने अपनी शेयर की ना, तो मैं तो कहीं अपनी ही मतलब उसमें चली गई बैक स्टोरी में कि हाँ, इस तरह से होता है उनके साथ जिनकी औलाद नहीं होती। क्या-क्या बातें लोगों की सुननी पड़ती हैं। तो कपड़े धुल चुके हुए थे और मैंने ना रूहान को लगाया था कि चलो तुम मुझे ना शर्ट्स वग़ैरह हैंग कर दो, क्योंकि इस तरह से हैंगर में डाल के अगर करें ना तो फिर वो प्रेस नहीं करनी पड़ती सही, उन पे ना मतलब सिलवटें वगैरह नहीं आती। तो कपड़े सारे धुल गए थे और यहाँ पे ना तकरीबन शाम ही हो गई थी और इसी तरह से ना करते-कराते। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आप ये सोचें ना कि ये काम करने से लोगों के मुँह बंद हो जाएँगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। लोगों के मुँह बंद नहीं होते, उनको ना कोई और नया मतलब टॉपिक मिल जाता है वो करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। एक बच्चा होता है तो फिर 1-2 साल के बाद उनके फिर मुँह खुलते हैं लोगों के और लोग कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा बस एक ही है और नहीं है। और अगर दूसरा होने वाला हो जाए, जैसे कि ईमान जब होने वाली हुई तो फिर लोगों को ये टेंशन होने लगी कि दूसरा भी कहीं बेटा तो नहीं होने वाला इसकी क्या कंडीशन है, मतलब बाय लुक किस तरह की दिखती है और क्या है सारा कुछ। तो लिटरली किछ कुछ लोगों को तो ना अंदाज़े कुछ लोगों ने लगाए कि एक और बेटा हो गया तो ओहो! अगर हमारा एक है तो इसके 2 ना हो जाएँ कहीं। मतलब लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, तो इस इट्स बेटर कि आप ना अपनी खुशियों को एन्जॉय करें। दूसरों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते और ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और उसके बाद अपनी ज़ात को देखें। लोगों का क्या है, मैं तो लोगों की बहुत ज़्यादा मैंने ना अपनी लाइफ़ में लोगों की क्या कहते हैं कि ड्यूल बिहेवियर देखे हैं। वही लोग जो आपको कभी ताना दे रहे होते हैं औलाद ना होने की वजह से कि हाँ जी, इसने हमें कौन-सा औलाद की खुशी दी है, और वही फिर बाद में आपके हाथ चूम रहे होते हैं और बड़ा वो शो करवा रहे होते हैं कि आप ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो बस इस तरह से है और बहुत टाइम हो गया कि मैं तो इस चीज़ में ना अब पड़ती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि जो बंदा ऐसे गेम खेल रहा होता है ना दूसरे के लिए, वो एक्चुअल में खुद अपने साथ गेम कर रहा होता है। अगले बंदे को सारी समझ आ रही होती है कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैंने तो ना ये इस चीज़ को छोड़ ही दिया है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में 2-2 रौनकें दी हैं। तो मैं तो उसी चीज़ को एन्जॉय करती हूँ, दूसरों के रवैये बस बदलते हुए मैं नोटिस करती हूँ, लेकिन आगे से मैं जवाब नहीं देती, बस उस चीज़ को एन्जॉय करती हूँ कि देखो ये मेरे साथ ड्रामा कर रहा है, गेम कर रहा है और इसको पता ही नहीं है कि मैं सारा कुछ समझ रही हूँ।
तो इसलिए दूसरों के बिहेवियर्स को सिर्फ इंजॉय करें, उनको अपनी उसी तड़प में ना तड़पने दिया करें, अपनी लाइफ को इंजॉय किया करें। और आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो हर चीज़ पे आपको ना फुटबॉल ही नज़र आ रही है। गोश्त वगैरह लेने जाएँ तो वहाँ पे भी यही बने हुए नज़र आते हैं, और पिज़्ज़ा हट आए हम लोग तो वहाँ पे भी यही कुछ चल रहा था। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मतलब मुझे ना थोड़ा वो हाई बीपी का इश्यू हो रहा था, तो मोहसिन कह रहे चलो थोड़ा ना बाहर की हवा खा के आते हैं, मे बी ज़रा तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि हाँ जी, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी, तो हम लोग मैं बाहर गए हैं तो उसको अच्छा-सा सूट दिलाया है, फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई है, तो कह रहे नहीं मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर बाहर गए, हमने खाना-शाना बाहर से ही खा आए थे, और ये ना कुछ मतलब एक लेयर रखी हुई थी मैंगोज़ की, हमने ना इसको किचन की टेम्परेचर पे ही रखा हुआ था, क्योंकि ये जिस दिन लेके आए थे ना उस दिन ग्रीन-ग्रीन ही थे, तो आज मैं निकाल के देख रही थी और बिल्कुल सही से पक गए हुए थे। इनको ना अभी वॉश करके तो मैं फ्रिज में रखूँगी, तो मैंने मोहसिन को दिया आइडिया कि आप आइसक्रीम बनाते हैं, इन्होंने काफ़ी दफ़ा बनाई है घर में। लेकिन हर बार वनीला ही बनाते हैं, तो मैंने कहा मैंगोज़ का सीज़न है, क्यों ना हम ना ये आइसक्रीम बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा हट से वापसी पे ना फिर हम इसकी ना आइसक्रीम की सारी चीज़ें लेके आए हैं, तो अभी वो बनाने लगे हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये इतनी परफेक्ट बनी है ना कि अगर आप बनाएँगे तो आपको बाहर से कभी भी मैंगो आइसक्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेस्ले का ये वाला मतलब लिया है अ ये जो है ना कंडेंस्ड मिल्क, तो इसको ना हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। वैसे तो ये इस क्वांटिटी में पूरा ही जाता है, लेकिन चूँकि मैंगो भी मीठे ही हैं, तो इसलिए फिर ये ना हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, और कुछ मैंगो की प्यूरी डाली है हमने। और अभी हमने ना ये इसके अंदर मैंगो का ये जो होता है ना खुशबू के लिए हम डालते हैं उसको, तो वो हमने डाल दिया एसेंस, तो 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें, और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स अप कर देंगे। साथ-साथ मैं आपको ना दिखाती जाऊँगी कि इसका क्या टेक्सचर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का ना मिक्स अप करने के बाद इन्होंने ना फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये ना अच्छे से चिल्ड हो जाए, क्योंकि बाद में ना हमने इसको थोड़ा-सा वो करना है, बीट करना है। तो मैंने बताया मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए हम बाहर गए, और मेरा ना प्रोग्राम था घर में ही खाना बनाने का, तो मैंने ना कीमा वग़ैरह निकाल के रखा हुआ था डिफ्रोस्ट होने के लिए, तो हो चुका हुआ था, तो मैंने कहा अब तबीयत भी कुछ बेटर है, तो चलो मैं बना ही लेती हूँ। वैसे भी कल मेरी तरफ ना कुछ गेस्ट एक्सपेक्टेड थे, तो मेरा दिल था कि मैं खाना आज ही रेडी कर लूँ, ताकि मुझे कल ना ये जो हमारा मतलब डेली का खाना होता है वो ना बनाना पड़े। तो फिर अभी काफ़ी ज़्यादा लेट तो हो रहा था, लेकिन मैं ना इस काम को आज ही ख़त्म करना चाह रही थी, पेंडिंग नहीं करना था मैंने। तो ये वाला कीमा हम लेके आते हैं, इसमें ना हमने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ट्राई की हैं, लेकिन किसी का अच्छा नहीं निकला, लेकिन आखिरकार हमें अच्छे वाला कीमा जो है ना चिकन का, वो मिल गया। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गल्फ से काफ़ी सिस्टर्स मुझे देखती हैं, इस तरह से ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है चीज़ें एक-दूसरे के साथ शेयर करने से, कि कौन-सी चीज़ अच्छी है। तो ख़ैर मसाला मैंने भून लिया, और उसको बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर और सारा कुछ डाल के ना, तो मैंने कर लिया सिर्फ़ बड़ी इलायची, और साथ में सिनेमन स्टिक मैंने डाली थी, और 2 पैकेट मैंने ना कीमे के डाले हैं। तो अभी इसमें डाल के ना इसको अच्छी तरह से मैं ना मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा टमाटर जो है ना इसको भी साथ-साथ मैश करती जाऊँगी। खुद ही पानी छोड़ेगा, और ये उसी में ही ना मतलब हो जाएगा, गल जाएगा। तो जब इसने ना थोड़ा-थोड़ा से ऐसे ऑयल छोड़ना स्टार्ट किया ना, मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया। अभी इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी, और साथ में ना मटर जाएँगे। ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इवन कि इसके तो हम ना सैंडविचेज़ वग़ैरह भी बना लेते हैं। सभी शौक से खा लेते हैं, और इस तरह की चीज़ तो आई थिंक सब घरों में ही पसंद की जाती है। एक आलू बीच में से रह ही गया। अच्छा, वो जो प्यूरी थी ना, मिक्सचर था, वो हमने इस तरह से जमने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो सही से चिल्ड हो जाए। तो उसके बाद फिर हम ना उसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। मैं खाना बना रही थी और मोहसिन बना रहे थे वो, क्योंकि ये उनकी ही स्पेशलिटी है, वही हर बार बनाते हैं। और ये देखें, यू कैन सी कि ये स्टील का है ना, तो ये बाहर से काफ़ी आपको फ़ील भी हो रहा होगा कि काफ़ी ठंडा हो गया है। अभी ना इसके अंदर ना हमने एक दफ़ा ये व्हिस्क इसको चला देना है, ताकि ये ना अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए, और मज़ीद थोड़ा-सा ना फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद हमने डालनी है इसके अंदर क्रीम, और क्रीम जो है ना ये हमने पूरा पैक इसका डाला है। मैं ना आपको मतलब इसका दिखा दूँगी, ये 500 एमएल की है, और ये ना व्हिपिंग क्रीम है, वही वाली इसके अंदर जाएगी। मैंने अपनी सिस्टर को भी पिक्चर भेजी, तो उसने कहा मुझे ना इसकी रेसिपी दें, तो मैंने कहा मैं ना डिटेल के साथ बता देती हूँ, तो सब सिस्टर्स इसको ना एन्जॉय कर सकती हैं। बस ये है कि आपने चीज़ें ही बाज़ार से लानी है, वो जो खुद से होता है कि मिल्क पाउडर में दूसरा दूध मिक्स करो, उसको बॉयल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मेन 2 इंग्रीडिएंट्स ही हैं, व्हिपिंग क्रीम है और कंडेंस्ड मिल्क है।
उसी से आइसक्रीम बन जाती है। मोर तो आप जो चाहें इसके अंदर ना ऐड करते जाएं। तो अभी व्हिपिंग क्रीम डाली है और अभी हमने ना इसको इतना चलाना है कि ये फ्लफी हो जाए बहुत ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी में ना ये काफ़ी ज़्यादा डबल अप हो जाएगा। और रूहान भी आ गया था, इसको हमने लालच दिया था कि हम जब आइसक्रीम बना लेंगे ना तो बोल आपको देंगे उसको साफ करने के लिए। तो बस ये उसी लालच में खड़ा है। आइसक्रीम तो मतलब कल ही बननी थी। तो ये तो हो गया प्रोसीजर, इसको ना फ्लफी होने तक हमने कर लेना है, मतलब बीट कर लेना है। और दूसरी साइड पे मैंने कहा मैं भी सालन भी चेक कर लेती, क्योंकि वीडियो बनाने का काम मेरा ही होता है। मोहसिन कहते हैं मैं जस्ट आइसक्रीम बनाऊंगा वीडियो का काम तुमने खुद ही करना है। तो बाहर ये देखिए क्या हमारे घर में मैस मचा हुआ है। अभी मैं ना ईमान को खिला रही थी खाना, और इसको ना मैं उतारती हूँ यहाँ से, ये मजे से बैठी ना टीवी देखती रहती है। और एटलीस्ट मुझे ये भी नहीं होता कि गिर जाएगी या कोई मसला हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सेफ है इसकी ना जो चेयर है। तो बस खाना मैंने खिला लिया, और ये आते हुए ब्रेड हम लेके आए थे। यहाँ पे ना एसी की काफ़ी अच्छी हवा लगती है, तो मैंने कहा चलो सुबह तक ना ये सॉफ्ट और फ्रेश ही रहेगी। तो इसलिए मैंने इधर रख दिया और ये खाना इसको खिला लिया मैंने। ये भी बस चीज़ें वगैरह मैं समेटती हूँ, तो फिर बाद में देखते हैं कि हमारा ना आइसक्रीम का प्रोसीजर जो है ना वो कहाँ तक पहुंचा है। और ये देखें ये बीट कर करके ना इसको हमने मतलब 3 गुना हो गई है ये कह लें कि। अभी खोल के ना मैं फिर आपको वो भी चेक करवा देती हूँ कि ये किस तरह से है। सो बस ये मतलब थोड़ी सी बातें थी जो मैं अपनी दिल की अपने आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा होता है, अल्लाह ताला ही हमें चुनता है किसी भी, क्या उसको कहते हैं, किसी भी आजमाइश के लिए या किसी भी नेमत के लिए। वरना हमें तो वो नहीं है कि हम कहें कि ये चीज़ हमने अल्लाह से मांगी और हमें मिल गई। अल्लाह ताला की रहमत ही होती है। और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। और जिनकी पहुंच में है कोशिश करें कि अल्लाह के घर में जाकर दुआ करें, जैसे उन्होंने की, मतलब जिसकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ स्वीटी जी ने, उन्होंने की। अल्लाह ताला बहुत जल्दी इंसान की दुआ कबूल करता है, वहां जाकर करें। तो अगर नहीं पहुंच है तो घर में तो कर ही सकते हैं। जाहिर है अल्लाह ताला तो हर जगह ही इंसान की सुनता है। तो लोगों की बातों का क्या है, दिल पे लेने लगे ना तो वो तो आपको एक निवाला भी ना खाने दे। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसको एंजॉय करें। लोगों के मुंह कभी भी बंद नहीं हो सकते, और उनको बोलते रहने दे, लेट देम डू देयर ओन जॉब। तो आप अपनी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एंजॉय करें। खाना हो गया है मेरा रेडी यहाँ पे। और आज का भी लोग जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट ही हो गया, मतलब थोड़ी डिफरेंट तरह की गपशप मैं कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की मोटिवेशनल गपशप अगर चाहिए तो मैं फिर नेक्स्ट भी आपके साथ ना इस तरह की बातें शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा खजाना है इस तरह की बातों का, कि किस तरह से हम खुद को ना पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिविटी में से हम खुद को किस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आज का भी लोग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।